हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। आप देख सकते हैं सपना चौधरी के फैमिली के सास ससुर की हालत क्या है। सूरज भैया का जन्मदिन था और उन्होंने माँ बाप ने एक अकेले ने बेटे का जन्मदिन पर केक काटा। पड़ोसी आए थे और उनके बच्चे आए थे। इस टाइम पर इस माँ बाप पर क्या बीत रही होगी आप लोग समझ ही सकते हैं। भगवान ऐसा दिन कभी किसी माँ बाप को ना दिखाए, किसी भी, चाहे दुश्मन भी हमारा हो ना, उसी को भी नहीं। आज एक माँ बाप के दो बेटे नहीं हैं, बहू भी नहीं है, पोतियाँ भी दूर चली गई हैं। इस माँ बाप का क्या हाल होगा। मानते हैं गलती दोनों तरफ की है, सपना की भी है, इनकी भी है, ठीक है ना। पर अब सपना को सब कुछ भूलकर अपने सास ससुर के पास आना चाहिए और इनको भी, सपना को, अपनी पोतियों को अपने पास लेकर आना चाहिए। इन्होंने भी उनको फ़ोन करना चाहिए था। जाते वहाँ पर सपना को लेकर आते कि बेटी तुम्हारा घर वही है, तुम चलो, हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। हाँ, जो भी गलती हुई हमसे, तुम दोनों तरफ से माफ़ी मांगी जाती तो अब जहाँ तक बात नहीं पहुँचती। लेकिन क्या कहते हैं ना, ईगो, जो ईगो होता है ना, वो ले डूबता है। कुछ ऐसा ही है, एक ना एक को तो झुकना ही पड़ता है, अपनी गलती माननी ही पड़ती है। चाहे सपना झुक जाए, चाहे जेद झुक जाए कि हाँ बेटा चलो घर। वो भी बोल सकती कि मम्मी पापा मैं आ रही हूँ, मैं नहीं आपके बिना रह सकते, बच्चे नहीं रह सकते हैं, कुछ भी बोलती, लेकिन ससुराल में वापस आती, ठीक है ना। इन टाइम एक बूढ़े माँ बाप को किसका सहारा है? अपनी पोतियों का, अपने बहू का। और इनको भी किसी के पीछे नहीं लगना चाहिए, चाहे आंटी के, सपना की सासू माँ के मायके वाले हो, चाहे बहनें हो, जो भी राजवीर भैया की, सूरज भैया की मासी मौसा हो, किसी के पीछे नहीं लगना चाहिए। अपना घर, अपनी फैमिली देखनी चाहिए और अपनी जायदाद का, अपने घर भर का, अपने कारोबार का वारिस अपनी पोतियों को बनाना चाहिए, सपना को बनाना चाहिए कि हाँ बेटा तुम संभालो, तुम हो सब कुछ। हाँ जी, रखना भी चाहती है आंटी अपने अपने की कहते हैं, अपने भाई के बेटे को, अपनी मौसी के बेटे को, किसी को अपने पास रख भी सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। वो भी बेटा बन जाएंगे, बन सकते थे, संभाल सकते थे कारोबार। लेकिन क्या करें हैं इस टाइम पर, एक बूढ़े माँ बाप का हाल देख ही सकते हैं क्या हो रहा है। पूरा घर बर्बाद हो गया, खाली है घर इस टाइम। आस पड़ोस के आते हैं, देखो कैसे केक काटा जा रहा है। माँ एक रो रही है कि मेरे दोनों जवान बेटे चले गए हैं, हमारा जीने का कोई हक नहीं है। भाई इस टाइम पर तो माँ तो जीते जी मारी जाते हैं। ये तो समझ लो एक इस टाइम ये लोग मर गए हैं। जब एक बेटे की डेथ हुई उस टाइम, जब दूसरे बेटे की डेथ हुई तो पूरे के पूरे हैं। अब तो इनके बीच कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं ना बड़े खुश है माँ बाप, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। माँ को, बाप को रात को नींद नहीं आती, खास तौर में एक माँ को, जो एक माँ का दिल होता है अपने बच्चों के लिए, वो बहुत तड़पता है। रात को सोती नहीं होगी, जे माँ रोती होगी हमारे बेटे कहाँ चले